इस दिन पे आप अपनी परछाई नहीं देख सकते। जी हाँ, मोढेरा सूर्य मंदिर अविश्वसनीय ज्योमेट्रिक परफेक्शन के साथ बनाया गया है। साल के सबसे लंबे दिन 21 जून को आप मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं देख सकते, क्योंकि वो जमीन पर पड़ती ही नहीं है। और अगर आप भी उस दिन मंदिर में खड़े होंगे तो आपकी परछाई भी जमीन पर नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंदिर को जानबूझकर कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बनाया गया था, जिससे सूरज सीधे सिर के ऊपर दिखाई पड़ता है। और जिस दिन इक्वेटर होता है, मतलब 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन दिन और रात दोनों सेम होती है, उस दिन जो सूरज की पहली किरण होती है वो इसके एंट्रेंस के गेट से सीधे मेन रूम में जाके चमकती है, जहाँ पर एक टाइम पे सूर्य देव की एक मूर्ति थी, शुद्ध सोने से बनी हुई है और जिसमें हीरे जड़े हुए हैं। पर इससे ज्यादा सोचने की बात यह है कि 11वीं शताब्दी के बिल्डरों ने इतनी ज्यादा सटीकता कैसे हासिल करी, वो भी बिना 0.01% की गलती के। क्या हमें जीवन चक्र से मुक्ति मिल सकती है? जी हाँ, माना जाता है बद्रीनाथ के मंदिर में जो एक बार दर्शन कर लेता है उसे जीवन चक्र से भी मुक्ति मिल सकती है। इस मंदिर का नाम बद्री यानी कि बर के पेड़ के नाम पे रखा गया, और ऐसा माना जाता है कि स्वयं माता लक्ष्मी यहाँ पे बद्री के पेड़ के रूप में विराजमान है। और इस मंदिर में त्रेता युग में खुद श्री हरि नारायण अपने भक्तों से मिला करते थे। और ऐसा भी कहा जाता है जिन 6 महीने इस मंदिर के पट बंद रहते हैं, यहाँ पे खुद देवता आके पूजा करते हैं। तो आप बताइए कब जा रहे हैं बद्रीनाथ? ऐसा मंदिर जो लगभग 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा, पर आज भी वो इतना बढ़िया है कि वहाँ पे आज भी भगवान के दर्शन करने श्रद्धालु जाते हैं। जी हाँ, मैं केदारनाथ मंदिर की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा मंदिर है जिसका प्रलय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि 2013 की बाढ़ में जब सब कुछ बर्बाद हो गया तब भी इस मंदिर का कुछ नहीं हुआ। और इस मंदिर में जब ठंड के समय पट बंद किए जाते हैं पूरे 6 महीने के लिए, तो यहाँ पर एक अखंड जोत जलाई जाती है जो कि 6 महीने स्वयं जलती रहती है। और तो और ये मंदिर इतना ज्यादा सुंदर है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, बाकी अलग अलग धर्मों के लोग भी इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। मेरी मोहब्बत को सिर्फ इतना मकाम मिल जाए, मेरी मोहब्बत को सिर्फ इतना मकाम मिल जाए, जब जब तुम्हारी याद है कहीं आसपास सिगरेट की दुकान मिल जाए। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इसके पापा तक पहुंच जाए। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इसके पापा तक पहुंच जाए। अंकल, उस सिगरेट को जलती इसके पिछवाड़े पे लगा दो, सिगरेट तो बुझ जाए पर इसका पिछवाड़ा जल जाए। माता सीता और श्री राम वनवास के दौरान मांसाहार का सेवन करते थे। क्या वो नॉन वेजिटेरियन थे? दरअसल बहुत टाइम से लोगों के बीच में भ्रम फैला हुआ है कि माता सीता ने राम जी से उस हिरण की मांग क्यों की और उसे लेने के लिए वो तीर लेके क्यों गए। क्या वो उसे मार के खाने वाले थे, या सीता माता उसकी खाल से अपने लिए आसन बनाने वाली थी? दरअसल इस पूरी की पूरी बकवास को मुंह तोड़ जवाब मिलता है वाल्मीकि जी की रामायण की एक अध्याय से, जहाँ पे माता सीता ने श्री राम से उस हिरण को लाने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि वह उस समय वन में अकेली थी और वह उस हिरण की सेवा करके पुण्य कमाना चाहती थी। और सीता माता के बार बार हट करने के बाद श्री राम जी ने कहा कि ठीक है, मैं उस हिरण को ले आता हूँ। और राम जी उस हिरण को मारने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए गए थे। पर जब राम जी ने उस हिरण का पीछा किया तो वो देखते हैं कि वो हिरण तो टेलीपोर्ट हो रहा है, वो यहाँ से वहां गायब हो जाता है। तो राम जी समझ गए कि ये कोई हिरण नहीं है, ये कोई राक्षस है, इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर तीर से प्रहार किया। तो ऐसी किसी भी बकवास पर ध्यान न दें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। पुराने समय में हमारे जो ऋषि मुनि थे वो हमेशा पेड़ के नीचे बैठ के शिक्षा दिया करते थे। आज के समय में तो स्कूल बन जाते हैं, पहले के समय में भी घर बनाए जाते थे, पर कभी वहां पे कुछ बनाया क्यों नहीं गया जहां बैठ के शिक्षा दी जाए, हमेशा पेड़ के ही नीचे क्यों? और इसका रीजन भी एक रिसर्च से पता चला। जब हम किसी भी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमें सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा होता है, जिससे हमारा दिमाग सही ढंग से काम करता है और इससे हमें ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलती है, मतलब हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। और जब आप जमीन पे बैठे होते हैं तो आपको जमीन से भी ऊर्जा मिलती है। और इसीलिए प्राचीन भारत के गुरुकुलों में हमेशा पेड़ के नीचे बैठकर ही शिक्षा दी जाती थी। वो तो ये अंग्रेज आ गए, इन्होंने स्कूल बनवा दिए। एक ऐसा मंदिर जो कि कसम से 8 अजूबों से कम नहीं है। महाराष्ट्र में एक ऐसा मंदिर है जो कि इंडियन आर्किटेक्चर की मिसाल है। इस मंदिर को आप किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैलाश टेम्पल की, जो कि लगभग 135 साल में बना है, क्योंकि ये मंदिर को नीचे से नहीं ऊपर से तराश कर बनाया गया है। इस मंदिर में 3 फ्लोर है और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर को सिर्फ हथौड़े और छेनी से तराशा गया है। पहले हमारे ऋषि मुनि जब भी कोई काम करने जाते थे तो अपनी नाक चेक करते थे कि कौन सी नाक एक्टिव है, मतलब किस नाक से ज्यादा सांस आ रही है। इस चीज के पीछे का भी साइंस हमारी भगवत गीता में बताया गया है। आप भी अगर आप कभी अपनी नाक चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि एक नाक में ज्यादा सांस आ रही है, मतलब एक नाक ज्यादा एक्टिव है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी राइट नाक एक्टिव है, मतलब वहां से ज्यादा सांस आ रही है, तो उस वक्त आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए। लेकिन अगर आपकी लेफ्ट नाक एक्टिव है तो इसे विश्राम की स्थिति कहा जाता है। यहाँ पर आप ध्यान लगाना, संगीत सुनना या पानी पीना जैसे काम कर सकते हैं। तो हमारे धर्म की जितनी भी किताबें, उनमें जितनी भी चीजें लिखी हुई है वो सारी की सारी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और अगर इंसान उन किताबों को पहले ध्यान से पढ़ लेता तो उसे अपना इतना समय नई नई चीजें डिस्कवर करने में लगाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि आधी से ज्यादा चीजों के जवाब तो आपको सिर्फ भगवत गीता में ही मिल जाएंगे।
राजस्थान में एक मंदिर है जहां पर एक बहुत ही ज्यादा चमत्कारी और रहस्यमय मटका रखा हुआ है। उस छोटे से मटके में आप कितना भी लीटर पानी डाल लो वो मटका कभी भरता नहीं है। ये मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास पाली शहर में पड़ता है और ये शीतला माता का मंदिर है। यहाँ पर 800 साल पुराना ये मटका गाड़ कर रखा गया है। ये मटका तो देखने में काफी छोटे साइज का है पर इसके चमत्कार बहुत बड़े हैं। रोज इसमें काफी सारा पानी डाला जाता है, बहुत सारा पानी डालते हैं पर ये मटका कभी नहीं भरता। वो पानी कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। एक दिन इस मंदिर में एक साथ 5 लाख लीटर पानी डाला गया पर ये मटका फिर भी नहीं भरा और इसमें कितना ही पानी डाल दो ये कभी नहीं भरता। पर सोचने की बात यह है कि इसमें अगर थोड़ा सा भी दूध डाला जाए तो ये मटका तुरंत भर जाता है, जो कि काफी हैरानी की बात है कि एक मटके में लाखों लीटर पानी डाला गया वो बिल्कुल नहीं भरा और वो थोड़े से ही दूध में फुल हो गया। इस मटके के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च भी की गई पर कभी किसी को नहीं पता लगा कि जो पानी डाला जाता है वो कहाँ जाता है और ये थोड़े से ही दूध में फुल कैसे भर जाता है। बाकी ये साइंस के लिए रहस्य होगा, हमारे लिए तो शीतला माता का चमत्कार है। सरोगेसी आज के वक्त की बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कैसा हो अगर मैं आपको कहूं कि हमारे देवी देवता सरोगेसी बहुत पहले परफॉर्म कर चुके हैं। श्री कृष्ण के माता पिता देवकी एंड वासुदेव को जब कंस ने कैद कर दिया था और देवकी जी द्वारा जन्मे 6 बच्चों की हत्या कर दी थी, तब देवता बीच में आए और उन्होंने देवकी के गर्भ से भ्रूण को ट्रांसफर किया वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में। और सोचने की बात यह है कि वासुदेव जी की पत्नी यानी कि रोहिणी उस समय जेल से बहुत ज्यादा दूर थी और इस प्रकार पहली सरोगेसी परफॉर्म की गई और रोहिणी जी पहली सरोगेट मदर बनी। भगवान शिव के वाहक नंदी की एक ऐसी मूर्ति जिसका साइज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, ये मूर्ति आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के एक शिव मंदिर के अंदर मौजूद है और हैरानी की बात यह है कि इस मूर्ति का आकार बढ़ता ही जा रहा है और इस मूर्ति का आकार इस समय इतना बढ़ चुका है कि इसके आसपास जितने भी स्तंभ थे वो इस मूर्ति में ही मिल चुके हैं। और आसपास के लोगों का तो ये भी कहना है कि पहले नंदी जी की जो प्रतिमा है वो इतनी बड़ी थी कि उसका परिक्रमा लगाना बहुत आसान हुआ करता था, पर अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसकी परिक्रमा लगाना और मुश्किल हो गया है। और बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि एक समय के बाद ये नंदी जी की मूर्ति इतनी बड़ी हो जाएगी कि मूर्ति में प्राण आ जाएंगे और वह मूर्ति जीवित हो जाएगी। और ये बात कोई आसपास के लोगों के द्वारा फैलाया हुआ र्यूमर नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी ये बात पर मोहर लगाई है कि इस मूर्ति का आकार बढ़ता ही जा रहा है। अयोध्या के राजा ने एक बार ब्राह्मणों के लिए भंडारा रखा और जब पंक्ति के अंत में बैठे ब्राह्मणों को भोजन परोसा जा रहा था तभी उस वक्त ऊपर से एक चील उड़ी जिसके मुंह में एक मरा हुआ नाग था और उस मरे हुए नाग के मुंह से गिरी हुई कुछ जहर की बूंदें उस ब्राह्मण के भोजन में चली गई, जिसे खा के ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। पर यह सब देखकर यमराज सोच में पड़ गए कि इस ब्राह्मण की मृत्यु का पाप दूं तो दूं किसको, उस राजा को जिसे पता ही नहीं है कि भोजन में जहर था, या उस चील को जो सांप को मारकर अपने बच्चों के लिए भोजन ले जा रहा था, या उस सांप को जिसके मुंह से जहर गिरा जो कि ऑलरेडी मर चुका है। यमराज के पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था। फिर कुछ महीनों बाद कुछ ब्राह्मण आए जो कि राजा से मिलने आए थे। उन्होंने बीच में एक महिला से राजा के महल का रास्ता पूछा और महिला ने कहा कि उस राजा से मिलने मत जाओ, वो ब्राह्मणों को जहर देके मार देता है। तो ये शब्द जैसे ही उस महिला ने बोले तो यमराज ने उस ब्राह्मण की हत्या का पाप उस महिला को दे दिया। फिर जब यमराज से उनके भक्तों ने पूछा कि महाराज ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि उस ब्राह्मण की मृत्यु से किसी को भी आनंद नहीं मिला, ना चील को, ना राजा को, ना उस मरे हुए सांप को, पर इस महिला को ये बात बताकर बहुत आनंद मिला। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। महाभारत के युद्ध में एक ऐसे योद्धा भी थे जिनके सिर्फ 3 बाण काफी थे पूरी की पूरी पांडव की सेना समाप्त करने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्बरीक जी के बारे में, जिन्हें आप बाबा खाटू श्याम जी के नाम से भी जानते होंगे। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक जी। बर्बरीक दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे और ऐसे ही एक बार श्री कृष्ण जी उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए और उन्होंने उनसे कहा कि तुम एक ही तीर में इस पेड़ के सारे पत्ते भेद के दिखाओ तो मैं जानूं। और बर्बरीक ने एक ही तीर से उस पेड़ के सारे पत्तों को छेद दिया, किंतु एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया था और बर्बरीक जी का तीर उनके पैर के पास आके रुक गया। तो बर्बरीक जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपके पैरों के नीचे भी एक पत्ता है जिसे छेदना बाकी है, कृपया अपना पैर हटाइए। और उनके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे यदि कौरव हारते हुए दिखे तो पांडवों पर संकट आ जाएगा, क्योंकि बर्बरीक जी की माता ने उन्हें आदेश दिया था कि जो भी पक्ष हारता हुआ दिखे तुम उसका साथ देना, इससे पांडव कभी जीत नहीं पाते। तो श्री कृष्ण बर्बरीक के द्वार पर पहुंच गए दान मांगने। बर्बरीक ने कहा कि क्या चाहिए श्री कृष्ण, और उन्होंने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया और बर्बरीक ने अपनी इच्छा से अपना शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजित होगे, इसीलिए उन्हें बाबा खाटू श्याम कहा जाता है। भारत में इस जगह इस दिन पे आप अपनी परछाई नहीं देख सकते। जी हाँ, मोढेरा सूर्य मंदिर अविश्वसनीय ज्योमेट्रिक परफेक्शन के साथ बनाया गया है। साल के सबसे लंबे दिन 21 जून को आप मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं देख सकते, क्योंकि वो जमीन पर पड़ती ही नहीं है, और अगर आप भी उस दिन मंदिर में खड़े होंगे तो आपकी परछाई भी जमीन पर नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंदिर को जानबूझकर कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बनाया गया था, जिससे सूरज सीधे सिर के ऊपर दिखाई पड़ता है। और जिस दिन इक्वेटर होता है, मतलब 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन दिन और रात दोनों सेम होती है, उस दिन जो सूरज की पहली किरण होती है
इस मंदिर के चमत्कार जादू से कम नहीं है। जगन्नाथपुरी क्यों स्पेशल है मैं आपको आज बताता हूँ। इस मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के हृदय की पूजा होती है। और इस मंदिर का आर्किटेक्चर अपने आप में अनोखा है क्योंकि ये पूरा का पूरा मंदिर साउंड प्रूफ है। जैसे आप गेट के अंदर जाते हैं आपको बाहर के समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना एकदम बंद हो जाती है। और इस मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है वो आप किसी भी एंगल से देख लो आपको सेम ही नजर आता है। और इससे भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि जो झंडा यहाँ पे लहराता है वो हमेशा हवा के उल्टी तरफ लहराता है। तो बताओ ये सबसे ज्यादा मैजिकल तीर्थ स्थल है या नहीं। हमारे सनातन धर्म में पैट्रियार्की जैसा कोई कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं। महिलाओं को देवकाल से ही सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली माना गया और देवकाल में ये बात तभी सिद्ध हो गई थी जब महिषासुर नाम के राक्षस को कोई भी मार नहीं पा रहा था और तब माँ शक्ति ने दुर्गा का रूप लेके उसका वध किया था। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो हमारे त्रिदेव हैं मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों के पास अपने अपने एक अस्त्र हैं और उन अस्त्रों को तीनों में से किसी एक ने भी कभी साथ में धारण नहीं किया है क्योंकि वो तीनों अस्त्र अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं। यानी शिव जी का त्रिशूल, ब्रह्मा जी का कमंडल और विष्णु जी का चक्र इतने पावरफुल है कि कोई भी एक मेल बॉडी इन तीनों को साथ में धारण नहीं कर सकती। लेकिन जब माँ शक्ति दुर्गा माँ का रूप लेती हैं तो वो तीनों शस्त्रों को धारण करती हैं और महिषासुर का वध कर देती हैं। एक ऐसा मंदिर भी है जिसको भूतों ने बनाया था। जी हाँ, भगवान शिव जिनको देवों के देव महादेव कहा जाता है, जिनकी पूजा प्रेत, दानव, इंसान, देवता सब करते हैं। और इनका एक ऐसा मंदिर है जो कि भूतों ने बनाया है। जी हाँ, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। मंदिर का नाम है ककनमठ और इस मंदिर में खिड़की दरवाजा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रख के मंदिर बना दिया गया। और मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ पत्थर लटक रहे हैं जो कि कभी भी गिर सकते हैं, पर ये पत्थर हजारों सालों से कभी नहीं गिरे हैं। मंदिर को बनाने में जो पत्थर यूज हुए हैं वो आसपास के इलाकों में कहीं मौजूद भी नहीं है। और तो और कई मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर के ऊपर आक्रमण भी किया पर मंदिर का कुछ भी नहीं हुआ। और कहा जाता है कि भूत प्रेत इस मंदिर में शिव जी की पूजा करने आज भी आते हैं और इसीलिए भारत सरकार ने रात में इस मंदिर में जाना बैन कर रखा है। और हमारे सनातन धर्म में ऐसे कई सारे मंदिर हैं जो कि बहुत अद्भुत है, चमत्कारिक है, रहस्यमयी है और उनका रहस्य रहस्य रह गया। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर भी इन रहस्यों से कभी पर्दा नहीं उठा पाए। क्या आपको पता है हनुमान जी हम लोगों के बीच में आज भी हैं? जी हाँ, हनुमान जी को हमारे सनातन धर्म में चिरंजीवी अर्थात अजर अमर कहा जाता है जो कभी मर नहीं सकते। ऐसे 3 प्रूफ जो कि साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि हनुमान जी हमारे बीच में आज भी हैं। बहुत से पहाड़ों में और श्रीलंका के जंगलों में 2014 और 15 के आसपास हद से ज्यादा बड़े पैरों के निशान पाए गए जो कि प्रूव करते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी के हैं क्योंकि आम इंसान के इतने बड़े पैर हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, अगर आप ध्यान देंगे कि हनुमान जी के मंदिरों के आसपास आपको बंदर मिल ही जाएंगे और ये चीज वैज्ञानिकों ने भी नोटिस की है कि इतने ज्यादा बंदर हनुमान जी के मंदिर के आसपास हमेशा मिलते हैं। और हनुमान जी की सेना भी वानर की सेना थी, तो ये कोई आम बात नहीं है। एक संगठन है सेतु नाम का जो कि जनजातियों पर सर्वे करता है और उनके अनुसार 2014 में श्रीलंका में मतंग नाम की जनजाति से हनुमान जी स्वयं मिलने आए थे। और मतंग जनजाति ने हनुमान जी की इतनी सेवा करी कि हनुमान जी ने खुश होकर उनसे कहा कि मैं हर 41 साल के बाद तुमसे मिलने आऊंगा। और अभी सर्वे के अनुसार 2055 में हनुमान जी उनसे मिलने आने वाले हैं। हनुमान जी रामायण, महाभारत और आज के कलयुग के भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली देव हैं। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के जरिए। अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ी है या दूरदर्शन पे देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि बाली कितना ज्यादा शक्तिशाली था। बाली इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने अगर कोई भी आता था पूरी दुनिया में तो उसकी आदि शक्ति उसके अंदर आ जाती थी। एक बार रावण भी बाली से लड़ने आया था और रावण की आदि शक्तियां बाली के अंदर आ गई थी, तो बाली ने रावण को अपने हाथ के बाजू में दबा के पूरे दुनिया का एक चक्कर कटवाया था। इतने ज्यादा शक्तिशाली थे बाली। और एक बार हनुमान जी भी ऐसे ही बाली के सामने आए और बाली ने भी उनकी आदि शक्तियां अपने शरीर में लेने की कोशिश की। और जैसे ही बाली ने हनुमान जी की शक्तियां अपने अंदर लेने की शुरुआत करी उसका शरीर फटते फटते बचा। और उस वक्त हनुमान जी सिर्फ अपनी 5% शक्तियां यूज कर रहे थे क्योंकि उस वक्त हनुमान जी को याद नहीं आया था कि वो कितने ज्यादा शक्तिशाली। और अगर हनुमान जी बाली के सामने अपनी पूरी शक्ति लेके जाते तो बाली वहीं फट जाता। और बाली एक ऐसा योद्धा था जिससे दुनिया में कोई भी नहीं जीत सकता था। तो सोचिए हनुमान जी कितने ज्यादा शक्तिशाली थे। कहती हुंदी सी चन तकरा बना दे। तो बहुत सारा खा लेता हूँ या तो फिर कुछ भी नहीं खा पाता। या तो एक ही दिन में 25,000 काम निपटा दूंगा या तो पूरा दिन नल्ला पड़ा रहूंगा। कभी कभी तो पूरी दुनिया भर की बातें मेरे पास होती हैं करने को और कभी कभी किसी से बात करने के लिए मेरे पास कद्दू भी नहीं होता। कभी तो इतना बेपरवाह हो जाता हूँ कि दुनिया की मुझे चिंता ही नहीं हो। और कभी कभी इतनी चिंता हो जाती है कि हर चीज की चिंता हो जाती है। ये चींटी यहाँ से चल रही है, इसके ऊपर कोई चढ़ ना जाए। कभी कभी तो 2-3 दिन कंटिन्यू जाग सकता हूँ मैं, नींद ही नहीं आती रात में, दिन में कभी भी। और कभी कभी तो हर टाइम नींद आती है, दिन भर रात भर 3-3 दिन कंटिन्यू सोने की दम रख लेता हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ कर सकता हूँ मैं, मोदी के साथ अगली मीटिंग मेरी सेट कराओ, देश का भला करेंगे। और कभी कभी इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता हूं कि ऐसा लगता है कि किसी से बात भी करूंगा तो शायद कुछ गलत ना बोल दूं। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? अरे यार। हाय गाइस, मैं यूं निखिल की जानेमन लुगाई कच्चिकली।
कैसे हो निखिल जानू, ठीक हो? निखिल की बहुत बुरी हालत है, दिल दर्द और आया निखिल को, क्या दिल निकल के बाहर आ गया है। अरे कच्ची कली तुम ज्यादा पक चुकी हो, मर जाएगा निखिल, सांस नहीं आ रही इसको, पीछा छोड़ दो निखिल का, कच्ची कली। हम लड़कों को ना हमेशा अपने लिए अपनी माँ जैसी लड़की चाहिए होती है, पर पता हमें भी है कि आज के ज़माने में हमारी माँ जैसी लड़की मिलना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मेरी मम्मी तो इतनी ज़्यादा भोली है कि उन्हें अपना बर्थडे तक याद नहीं है, और उनसे पूछो कि मम्मी तुम्हारा बर्थडे कब आता है, तो बोलती है नानी ने बोला था कि तू बारिश के मौसम में पैदा हुई थी। और उसके बाद उन्हें जानना भी नहीं कि उनका बर्थडे कब आता है या उन्हें सेलिब्रेट करने में इंटरेस्ट हो। बताइए, मिलेगा कोई आज के ज़माने में हमारी माँ जितना भोला? मेरी माँ तुमने सुधारा था, तुमने बिगाड़ा है, तूने किया जो किया। मेकअप बिगाड़ा या गुटखा खिलाया, अच्छे से बता क्या हुआ। मेरा तो दुनिया से भरोसा उठ गया है। मेरा तो दोस्त भी किसी काम का नहीं रहा। उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने एक बार में दे दिए। मैंने उससे मांगे, उसने मना कर दिया। कहता है उधारी के पैसे वापस किए थे, बार बार उधारी नहीं चलाऊंगा। बताओ, ऐसी बातें करता है कोई दोस्त से? और बल्कि मैं तो बुरा भी नहीं मानता, इतना अच्छा दोस्त मानता हूँ। मैंने उससे गाड़ी मांगी, उसने वहां भी मना कर दिया। वो दिन भूल गया जब तेरे भाई का छोटा टायर चुरा के तुझे दिया था चलाने के लिए। हाँ, मतलब मेरे पास था ही नहीं तो मैं कहाँ से देता। और ऊपर से इसको वो भी याद नहीं होगा कि मैं इसके बारे में इतना सोचता हूँ कि एक बार जब शादी में गए थे तब मैंने इसके कपड़े पहन के गया था कि इसको ऐसा फील ना हो कि इसका दोस्त गरीब है। मेरी करी हुई चीजें इसको दिखती कहाँ है? कहता है तूने मेरे लिए किया ही क्या है। वो भूल गया जब बचपन में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, तेरे पैर में एक बार चोट लग गई थी। वो किसने किया था? बल्ला मैंने ही मारा था जिससे तेरे को चोट लगी थी। पर दोस्तों, लोग भूल जाते हैं सब चीजें। दोगली हो गई है दुनिया, दोगले लोग। मैं तो इतना ज्यादा सिंगल हूँ कि जो ये लोग वीडियो बनाते हैं कि शेयर लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो लड़की आएगी उससे तुम्हारी शादी होगी। मेरे शेयर लिस्ट में दूर दूर तक कोई अपोजिट जेंडर ही नहीं है। तो लिपस्टिक वाले फिल्टर रहते हैं ना, इनकी सच्चाई तो अगर कोई ऐसा कर दे तो ही समझ आ जाता है। वो उचक के ग्लास पे लग जाते। देखो मेरा होंठ ग्लास पे उचक रहा है। तो दोस्तों, मैं ये बोल रहा था कि जितने भी लोग हैं जिनके आसपास के लोग ये बाल कलर करवाते हैं, उनसे बोलो कि वो काले ब्राउन ये सब करवा लें। गुलामी मत करवाया करो, गुलाम भी हरे वगैरह। मतलब माना तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी, पर तुम्हारे चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा एक आध दिन, समझे? मैं एक बार को लड़कियों को नहीं देखता चलती गाड़ी में, मैं ये गुलाम भी हरे बालों को इग्नोर ही नहीं कर पाता। अभी एक बंदा बदबदा पे गुलाम भी बाल लेके जा रहा था, मैं उसको देखने में भी स्कूटी में ठोक देता। भाई इतना अटेंशन मत ग्रेब करो भाई कि दुनिया परेशान हो जाए। है माना अटेंशन के लिए ये हरकतें करते हैं लोग, पर इतना नहीं, ठीक है? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बस और कुछ है ही नहीं मेरे पास बोलने को। सुप्रभात।